Welcome to Think Like UPSC. Let's proceed with the theory of self, I and me. Here in I and me concept here in this, Med is trying to define this by using self को ही वो बोलते हैं। सेल्फ की जो दो थ्योरी हमने पढ़ी थी, कौन सी प्रोडक्ट पढ़े थे, इसमें हमने प्ले एंड गेम, इसको वो यूज़ करते हुए बताते हैं कि यहाँ पे इनके दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट सेल्फ्स हैं। तो यहाँ पे आई एंड मी आर दीज टू डिफरेंट सेल्फ्स। और ये कैसे अनप्रिडिक्टेबल हैं। एक तो इनको हम इनकैलकुलेबल बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, हम समझ नहीं सकते हैं कि क्या चीज होने वाली है, तो अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट क्रिएटिव होता है सेल्फ, ठीक है। सो पीपल डू नॉट नो इन एडवांस, लोगों को पहले से पता नहीं होता है कि व्हाट इज सेल्फ, कि हो क्या सकता है, ये आई एंड मी कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहां पे इट इज एन इनकैलकुलेबल हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेल्फ हैं। किसके हैं ये सारे के सारे, किसके एस्पेक्ट हैं, सेल्फ के एस्पेक्ट्स हैं। अब इसके बाद में लाइक वी आर लाइक नेवर टोटली अवेयर अबाउट ऑफ आई या फिर एंड थ्रो इट। तो वी जनरली सरप्राइज आवरसेल्फ विद आवर ओन एक्शंस, लाइक वी नो आई ओनली आफ्टर the act is being carried out, or thus we can say like I only in our memories। I क्या है, हमारी memories में है। and Med lays down a stress on I for the 4 reason। ये Med यहाँ पे 4 reasons देते हैं इनके, एंड 4 रीजन ये क्या देते हैं। पहला रीजन बोलते हैं इट इज लाइक की, ये क्या है, की सोर्स है, इट इज अ की सोर्स। तो Med यहाँ पे बोलेंगे ये क्या है, एक आपका की सोर्स है। की सोर्स है किस चीज का, ऑफ नोवेल्टी एंड इन द सोशल प्रोसेस एंड गिव्स अ डायनामिज्म टू द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। एक सेकेंड, यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू से दैट इट इज अ की सोर्स। क्या है, एक की सोर्स ऑफ अ नोवेल्टी है। किस चीज का की सोर्स, किसका है, नोवेल्टी का, ऑफ किस चीज में, इन द सोशल प्रोसेस एंड गिव्स अ डायनामिज्म टू द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी विच अदरवाइज साउंड्स अ कन्फर्मिस्ट टू द सोसाइटी। तो सेकेंड Med बोलते हैं बिलीव्स दैट इट इज द आई दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू are located, and third he says that I constitute something that we all seek and which is the realization of the self। ये क्या है, I क्या है, एक ऐसी चीज है जो realization of a self कराता है, and it is the I that permits us to develop the definite personality। एक जो definite personality जो develop होती है ये I की वजह से होती है, ठीक है, definite personality। and next fourth one he is saying that like evolutionary process है एक history का। I is an evolutionary process of history जहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन ऑफ अ सेल्फ यू कैन से, एंड इट इज लाइक आई दैट परमिट्स द डेवलप, जो परमिट करता है आपको डेवलपमेंट ऑफ अ डेफिनेट लाइक डिफरेंट कंपोनेंट, लाइक ग्रेटर कंपोनेंट्स ऑफ द आई में, लाइक वाइल द मॉडर्न साइंस सोसाइटीज जो हैं आपकी, वो क्या है, ग्रेटर कंपोनेंट्स ऑफ आई पे मूव फॉरवर्ड करती है। प्रिमिटिव सोसाइटीज में डोमिनेट कहाँ पे, बाय डोमिनेटेड बाय द मी। प्रिमिटिव सोसाइटी जितनी भी है आपकी मी से डोमिनेट होती है। सो हियर in this we can say that there are 2 phases of self, that phase which reflects the attitude and generalize other, and phase which responds the attitude of the generalizing other। Here Med is distinguishing me and I। तो me के basis पे is the social, and I में response to me, and I is the response of a organism to the attitude। ये आपने एग्जाम में लिखना है, ये वाला as it is कोट करना है। So here Med defines me as a conventional habitual individual and I as a novel reply to the individual to the generalized other। So this is a dialectical relation, there is a dialectical relationship between society and individuals, and dialectic is enacted on the intraphysics level in the term of polarity of me and I। So here it is like it is a symbolic interactionism। किस तरह से I and me का कैसे हो रहा है, the subjective is self and reality are as a I experiences it, experience क्या करता है from inside, and my own deepest feeling है होती है, वो होती है who I think I am। तो that is the I। and here in case of me he is saying that social self है ये, and how I think others in a society see me, and involves in reflecting on the social rules।
द मी इज अ इंटरनलाइज्ड ऑफ अ इंटरनलाइजेशन ऑफ अ किसका हो रहा है, रोल का हो रहा है, विच डिराइव्स फ्रॉम द अदर सिंबॉलिक process as linguistic interaction playing a very important role like playing a game, whereas I are creative responses to the symbolic structure of me. So here this has been already explained to you. Now here this is the particular accent, जैसे I become aspects of a me and the sense of they are objectified and through a memory, but आई लाइक जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं लाइक आई एज अ सच इज नॉट अ कंटेन्ड इन मी, तो हियर वी कैन से कि दैट आई एंड मी आर कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर. कैसा है आई एंड मी? इट इज इन कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर. सो वी कैन से दिस इज लाइक द आई एक्ट्स अगेंस्ट मी एंड विच इज डिफाइंड बाय द मेड एज द organized set of attitude of others which are like which one himself assumes. In other word we can say like me is the adoption of the generalized and other med calls it is a social self. In contrast we can say that I people are conscious of the me, लोग कॉन्शियस है ऑफ द मी एंड द मी इन्वॉल्व कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. मी क्या है आपका कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व करता है. कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व करता है. तो दिस इज हाउ वी कैन से इट इज लाइक सब्सटेंशियल एंड मी एंड इट इज गोइंग थ्रू अ मी दैट सोसाइटी डोमिनेट करती है. सोसाइटी उसको डोमिनेट करती है. किस तरह से डोमिनेट करती है? दैट इंडिविजुअल इंडीड मेट डिफाइंस दैट आइडिया ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. कंट्रोल जो है आइडिया किसका? सोशल कंट्रोल का. इस सोशल कंट्रोल पे जो आइडिया है वो क्या है? डोमिनेंस करता है ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ मी एंड ओवर द एक्सप्रेशन ऑफ आई. मी का एक्सप्रेशन ओवर द एक्सप्रेशन ऑफ आई. तो हियर मैट की जो हमारे आगे कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि लाइक डिस्टेंट सोशियो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है व्हेन सोशियोलॉजी वाज डोमिनेटेड बाय मैक्रो थ्योरीज. तो ही इंडिकेट द फाउंडेशन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ is human behavior, and here in this sense neither it is normatively defined value as earlier sociologist but Emile Durkheim he said like have emerged argued against that like is purely driven by instinct and indicated by segment Freud. So like nor behavior is totally guided by the material consideration as explained by the Marx. So rather human behavior is a reflective, reactive and modifiable in interactional situations. So here we can say that like this is the response of active organism is the I, and the individual takes the attitude of the me or the attitude of the I according to the situation in which he finds himself. So this is a diagram of self and society. You can directly as it is you can quote it like this is a diagram like here I is an individual, me is this. So you can quote this diagram into this answer itself like here I as an individual is a deposition and me as a perception of a position, vice versa you can otherwise like this shapes the identity of an individual. So language as a medium रोल प्ले करता है इन सोसाइटी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स दैट इज लाइक वेयर वी जनरली लाइक वोकल एक जेस्चर होता है या फिजिकल जेस्चर होता है हमारा. तो बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड दिस इज लाइक वोकल जेस्चर, नॉन वोकल जेस्चर. तो डिफरेंट इंटरप्लेज होते हैं जो आई एंड मी में होते हैं. ये वी हैव सीन इट हियर इटसेल्फ. सो हियर यू कैन से कि दिस आई इज अ वेरी क्रिएटिव, द क्रिएटिव एंड द अनप्रेडिक्टेबल इमीडिएट होता है रेस्पॉन्स टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल ऑफ द अदर्स एंड वी आर ट्रूली अवेयर ऑफ आर I and even surprise us every now and then. So we only know I as an after the act and has been carried out. So in this way we can say this the I is a very important 4 reasons में कैसे enumerate किए गए मेड के द्वारा. या this I have already taught you in earlier this in this lecture itself. I taught you earlier itself. So this is how we have completed our I and me of a med. तो यहाँ पे critical approaches of this theory is like this. We can say this his theory was appreciated because it highlight करता है subjective dimensions हैं जो आपके different social interactions में होती हैं and still is limited as it is only able to cover the macro sociological interaction. तो typical American approach है यहाँ पे जो highlight करती है individuals के initiatives and the freedom, जो ignore क्या कर देती है structure and how it shapes the human behavior. किस तरह से जैसे
डरखाइम ने किस तरह से बताया, उन सब चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो अनेबल टू अकाउंट फॉर व्हाट व्हेन आई डोमिनेट पर्सनैलिटी बिकम्स अ डिविएंट, किस तरह से डोमिनेंट पर्सनैलिटी डिविएंट बन जाती है, एंड द सेल्फ एंड अदर्स हैज बीन टॉट यू अर्लियर. सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड अ थिंकर मेड, George Herbert Mead. So now this is all for your chapter 5. All thinkers has been taught to you. Now we'll next lecture we'll be covering our next chapter, and by that time keep revising all the PYQ related to the thinkers, as well as keep watching our videos. And thank you for liking, sharing and subscribing to us. Bye bye, take care.